राजस्थान की राजनीति में पिछले एक साल से ज्यादा समय से एक नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो नाम है नरेश मीणा। पहले देवली उनियारा से उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा की जो समरावता में घटना हुई थी, एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसके बाद समरावता हिंसा हुई थी, उसके बाद नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में बंद रहना पड़ा था। हालांकि एक लंबे जद्दोजहद, कई धरने प्रदर्शनों की चेतावनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनके जो परिजन हैं उनकी टेबल टॉक, इन सब का परिणाम निकला और नरेश मीणा जेल से बाहर आए। नरेश मीणा जेल से बाहर आए, उसके बाद उन्होंने अपनी जो यात्रा है वह शुरू कर दी। लेकिन इसी दौरान झालावाड़ में एक घटना होती है कि सरकारी स्कूल की छत गिर जाती है और कुछ मासूम उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। इस घटना के विरोध में नरेश मीणा धरने पर बैठ जाते हैं और जो उनकी जमानत की शर्तें थी उनके उल्लंघन के आधार पर एक बार फिर से वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। फिर नरेश मीणा की रिहाई की मांग उठी, नरेश मीणा जेल से बाहर आते हैं और इसी बीच अंता में उपचुनाव की घोषणा होती है और नरेश मीणा वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। हालांकि नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही पिछले एक साल से नरेश मीणा के जीवन में चलता रहा। लेकिन इसी बीच अब नरेश मीणा जो फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे हैं, उनकी जमानत को रद्द करने की एप्लीकेशन जो नगर फोर्ट की कोर्ट है उसके अंदर लगा दी गई है और यह हवाला दिया गया है कि झालावाड़ की घटना और इसके अलावा जो पिछले दिनों उन्होंने अंतर चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, इसको लेकर भी एफआईआर हुई है। इनका हवाला देते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज करने की एप्लीकेशन लगाई गई है, जिस पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। आपको बता दें कि अपने तेवर के लिए पहचाने जाने वाले नरेश मीणा ने साफ कर दिया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं। नरेश मीणा ने सरकार की ओर से लगाई गई एप्लीकेशन के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की कि समरावता की घटना के बाद उनके पिताजी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने टेबल टॉक की थी, लेकिन उस समझौते को अभी तक भी लागू नहीं किया गया। ऐसे में सरकार चाहती है कि वह समझौता लागू न करे, अपने वादों से पीछे हट जाए और नरेश मीणा शोषित और वंचितों की आवाज न उठाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नरेश मीणा ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि नरेश मीणा किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं है। नरेश मीणा ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। हालांकि नरेश मीणा ने पिछले ही दिनों साफ किया था कि वह अब 2028 की तैयारी में जुट गए हैं। वह अकेले नहीं, बड़े स्तर पर एक तीसरा मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस और बीजेपी के सामने खड़े होंगे। लेकिन अब सबकी नजरें 12 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हुई हैं कि नरेश मीणा जो पिछले एक साल में लंबे समय तक सिर्फ जेल में बंद रहे थे, उसके बाद क्या एक बार फिर से सरकार उनकी जमानत को खारिज करवाने में सफल हो पाएगी। क्योंकि नरेश मीणा लगातार कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के ऊपर भी काफी आक्रामक हो रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर वह सीधे निशाने साधते हैं। इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर वह सीधे निशाने साधते हैं। कई केंद्रीय मंत्री और जो अपने राजस्थान के मंत्री हैं उन पर निशाना साधते हैं। नरेश मीणा इस समय अपनी पूरी एक सेना तैयार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि नरेश मीणा आने वाले समय में सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेश मीणा ने सरकार से सवाल पूछे हैं, समरावता की घटना को लेकर जो टेबल टॉक हुई थी उनके समझौतों का क्या हुआ। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में नरेश मीणा अपने तेवरों को और कितना उग्र करते हैं और सरकार ने जो ये उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज करवाने की एप्लीकेशन लगाई है, इस पर कोर्ट क्या फैसला देता है। आप देखते रहिए पॉलिटिकल नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।